हेलो, दिस इज इनकम एंड यू आर वाचिंग एयर के विषय क्लासेज। आज इस वीडियो में सीखेंगे कि हैव के साथ में वर्ब थ्री का प्रयोग कब कब करेंगे, हैव बीन प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग कब कब करेंगे और खासकर इसका मीनिंग क्या होगा। हम जैसे अगर हिंदी सेंटेंस को देखते हैं कि आपने पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट में आपने पढ़ा था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। लेकिन इसी को अगर फ्यूचर में देखा जाए, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकेगी। देखिए कुछ न्यू है, बिल्कुल न्यू चीज़ आपको बताने जा रहा हूं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकेगी, फ्यूचर की बात है। यहां पर देखेंगे तुम्हारे आने से पहले दुकानें बंद हो चुकेगी और ये सब फ्यूचर की बात है। जब पास्ट परफेक्ट आप बनाते हैं तो उसमें आप किस प्रकार रूल्स का यूज़ करते हैं, तो उसी प्रकार फ्यूचर में भी अलग होनी चाहिए, कुछ डिफरेंट होनी चाहिए। आखिर क्या होगा हम इस वीडियो में यही सीखेंगे। क्या क्या सीखना है सो देखेंगे। जैसे मे हैव बीन और इन सब के साथ में वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। वर्ब थ्री हम पास्ट पार्टिसिपल को बोलते हैं, याद रखेंगे। शुड हैव बीन, उसके बाद विल हैव बीन, वुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन। इन सभी में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे और ये एक एडवांस रूप है। जैसे आप मॉडल वर्ब पढ़े होंगे, मॉडल वर्ब का एडवांस रूप बताने जा रहे हैं और साथ में कुछ ट्रिक भी। जैसे फ्यूचर परफेक्ट में दो सेंटेंस को जोड़कर हम कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, इसे अभी आप सीखने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, तो जरूरी है कि आप मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम इससे सीख लेते हैं कि मे हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे होगा और इसका मीनिंग क्या होगा। जब भी आपको प्रेजेंट यानी रिसेंट पास्ट में या प्रेजेंट में ही कोई काम हो गया होगा, ये बताना है, एक पॉसिबिलिटीज को शो करना है कि नियर पास्ट में, रिसेंट पास्ट में कोई काम हो गया होगा। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कि हो गया होगा, हो गया होगा, कोई काम हो गया होगा और इसकी आप पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं, संभावना बता रहे हैं कि हो गया होगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, आप मे हैव और प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। मे हैव प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करना है। जैसे ही मे हैव रीच्ड द स्टेशन का मतलब है कि वह स्टेशन पहुंच गया होगा। आप यहाँ बैठे हुए हैं और आप एक पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं कि वह स्टेशन पहुंच गया होगा। ओनली यू मे हैव मेड सच अ मिस्टेक, तुमने ही ऐसी गलती की होगी, तुमने ही ऐसी गलती की होगी, मतलब रिसेंट पास्ट की बात कर रहे हैं कि रिसेंट में आपने ही ऐसा गलती किया होगा। उसके बाद दे मे हैव सीन ऑल ऑफ यू। अब हम एक और पॉसिबिलिटी कर रहे हैं कि भाई वे लोग आप सभी को देख लिए होंगे। उसके बाद ही मे नॉट हैव गॉन एनीवेयर, हम एक गेस कर रहे हैं कि भाई वह कहीं नहीं गया होगा। या फिर मे शी हैव देखेंगे, मे शी हैव पास द एग्जामिनेशन, क्या वह परीक्षा पास कर गई होगी, क्या वह परीक्षा पास कर गई होगी। तो यहाँ पर इंटरगेटिव नेगेटिव को भी देखेंगे कि मान लीजिए इंटरगेटिव बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, मे प्लस सब्जेक्ट, हैव प्लस वर्ब थ्री और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पर ही मे नॉट हैव, मतलब मे और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। तो मीनिंग क्या होगा, कोई काम प्रेजेंट में कुछ हो गया होगा, इसे एक्सप्रेस करने के लिए आप यहाँ पर मे प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। और इसी चीज को पैसिव फॉर्म में बनाने के लिए मान लीजिए प्रेजेंट में ही कोई घटना हुआ होगा, बिल्कुल न्यू चीज है, इसलिए समझिए कि वर्तमान में ही कोई घटना हुआ होगा, लेकिन यहां पर क्या है कि किया गया होगा, क्योंकि पैसिव फॉर्म है, पैसिव फॉर्म है तो किया गया होगा, किसी काम को किया गया होगा, प्रेजेंट में कोई काम किया गया होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट मे हैव बीन और प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑल द वर्क मे हैव बीन कंप्लीटेड, सारा काम कर लिया गया होगा, किसी और के बारे में बता रहे हैं कि सारा काम कर लिया गया होगा, कहीं पर किसी संस्थान में, घर में, कहीं पर भी सभी काम को कर लिया गया होगा। नेक्स्ट है माय फ्रेंड मे नॉट हैव बीन इनवाइटेड, और मेरे दोस्तों को निमंत्रण नहीं भेजा गया होगा, मेरे दोस्त को इनवाइट नहीं किया गया होगा। नेक्स्ट है द पुलिस मे नॉट हैव बीन कॉल्ड, पुलिस को नहीं बुलाया गया होगा, सब पैसिव फॉर्म में है। नेक्स्ट है मे द अक्यूज्ड हैव बीन नैब्ड, क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया होगा। अक्यूज्ड मीन्स होता है आरोपी जिस पर आरोप लगा है, और नैब मीन्स होता है गिरफ्तार करना। तो वर्ब थ्री का यूज हम करेंगे, तो मे द अक्यूज्ड हैव बीन नैब्ड, क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया होगा। तो ये है पैसिव फॉर्म में किसी काम को कर लिया गया होगा के लिए। अब देखेंगे कि किसी काम को कर लेना चाहिए था, हम यहां पर देखेंगे कि करना चाहिए था, किसी काम को करना चाहिए था,
किसी काम को करना चाहिए था, पास्ट में किसी काम को कर लेना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम शुड हैव प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। शुड हैव प्लस वर्ब थ्री, हमेशा याद रखेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल मतलब है कि वर्ब थ्री का प्रयोग करना है, तो किसी काम को कर लेना चाहिए था। जैसे पीपल शुड हैव वोटेड फॉर जॉब्स, पीपल शुड हैव वोटेड फॉर जॉब्स, लोगों को क्या चाहिए था, लोगों को क्या करना चाहिए था, नौकरी के लिए वोट करना चाहिए था। उसके बाद द गवर्नमेंट शुड हैव गॉट द रोड्स बिल्ट, सरकार को क्या करना चाहिए था, सड़कें बनवाना चाहिए था। उसके बाद यू शुड नॉट हैव डन सो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मान लीजिए हम ट्रांसलेशन नहीं पूछते हैं या फिर आपको बनाना ही है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो क्या करेंगे, यू शुड नॉट हैव डन सो। शुड द स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन द पॉलिटिक्स, क्या छात्रों को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए था। उसके बाद शुड द पुअर हैव रिलीड ऑन लीडर्स, क्या गरीब लोगों को नेताओं पर भरोसा करना चाहिए था। तो इन सबको इस तरीके से बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, शुड हैव प्लस वर्ब थ्री लगाना है। कब, जब पास्ट में कोई काम होना चाहिए था, नहीं हुआ, नेसेसरी था, जरूरी थी, करना चाहिए था, नहीं हुआ, और उन सभी काम में क्या करेंगे, हम शुड हैव प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। और उसी का पैसिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे, तो हमें करना होगा शुड हैव बीन प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करना होगा। जैसे किसी काम को कर लेना चाहिए था, हम क्या करेंगे, कर लेना चाहिए था, अगर ऐसा बोलना है तो। जैसे हम हिंदी में देखेंगे, सेंटेंस को देखेंगे, द रोड शुड हैव बीन रिपेयर्ड, सड़कें की मरम्मत की जानी चाहिए थी। उसके बाद पीपल शुड हैव बीन ट्रेंड पॉलिटिकली, लोगों को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित कर देनी चाहिए थी। उसके बाद नथिंग शुड हैव बीन डन अगेंस्ट हिम, उसके विरुद्ध में कुछ नहीं किया जाना चाहिए था, उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जाना चाहिए था। गर्ल्स शुड नॉट हैव बीन अंडरएस्टिमेटेड, लड़कियों को कम नहीं समझना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, जब भी किसी काम को किया जाना चाहिए था तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट शुड हैव बीन और प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। तो अब देखते हैं कि यहां पर फ्यूचर में किसी काम को कर चुकेंगे, कर लेंगे, तो इसमें हम किस प्रकार का सेंटेंस, किस प्रकार का स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे इसके लिए हम बताते हैं कि फ्यूचर में किसी खास समय से पहले किसी काम को आप पूरा कर लेंगे, उसके लिए विल हैव प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करना होगा। फ्यूचर में किसी खास समय से पहले आप किसी काम को पूरा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाई मंडे, और ये जो मंडे है फ्यूचर का खास समय है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है फ्यूचर के लिए, और उस समय से पहले आप अपने काम को पूरा कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में आप विल हैव प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। अब है कि विल और शैल की बात तो आप समझ रहे हैं कि विल का प्रयोग जहां जोर देकर बात करना है, तो उस कंडीशन में आप विल का प्रयोग करते हैं, आई के साथ में, वी के साथ में, लेकिन स्पोकन में सभी के साथ में विल का प्रयोग होता है। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर लिखते हैं द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। अब इस चीज को ध्यान देना है, जैसे पास्ट परफेक्ट में आपने पढ़ा था कि डॉक्टर के आने से पहले, या फिर डॉक्टर के आने से पहले क्या है, यहां पर द पेशेंट हैव डाइड, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था पास्ट में, लेकिन यहां पर क्या है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा, मतलब डॉक्टर आने में इतना लेट करेगा तो रोगी तो मर ही जाएगा। तो यहां पर कह रहा है द पेशेंट विल हैव डाइड, इस कंडीशन फ्यूचर की बात करना है, फ्यूचर में कोई काम हो चुकेगा किसी दूसरे काम को होने से पहले, दूसरे एक्शन के होने से पहले, तो द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स करेंगे। जैसे हमने पास्ट में क्या सीखा था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, लेकिन इसमें क्या होगा, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स हो जाएगा। जब फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो जो सेकेंड बिफोर के बाद जो सेंटेंस आने वाला है सिंपल प्रेजेंट में होगा। नेक्स्ट देखेंगे, ही विल हैव लेफ्ट फॉर मुंबई बिफोर आई कम होम, मतलब मेरे घर आने से पहले वह मुंबई के लिए रवाना हो चुकेगा, फ्यूचर की बात है। नेक्स्ट है आई विल हैव गॉन अभी बाई 10 o'clock, मैं 10 बजे तक जा चुकूंगा, निकल चुकूंगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये भी जो है
टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है फ्यूचर के लिए, और उससे पहले जो सेंटेंस होगा विल हैव प्लस वर्ब थ्री में होगा। लेकिन इसी चीज को फ्यूचर में बनाना है, तो ये फ्यूचर के साथ ये पैसिव फॉर्म में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, तो विल हैव बीन और प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस कैसा होगा, जैसे ऑल द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मंडे। ऑल द वर्क और विल हैव बीन का प्रयोग सब में करेंगे, किसी काम को किया जा चुकेगा। मान लीजिए किया जा चुकेगा, किसी काम को किया जा चुकेगा फ्यूचर में, तो उसमें विल हैव बीन प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। जैसे बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, ऑल द मनी विल हैव बीन स्पेंट, अगले साल तक सभी पैसे खर्च किए जा चुकेंगे। नेक्स्ट है द शॉप्स विल हैव बीन क्लोज्ड बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले सारी दुकानें या फिर दुकानें बंद हो चुकेंगे। नेक्स्ट है ऑल ऑफिसर्स विल हैव बीन ट्रांसफर्ड बिफोर जून, और जून से पहले सभी ऑफिसर्स को ट्रांसफर किया जा चुकेगा। तो यहां पर फ्यूचर में हम पैसिव फॉर्म में बना रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट को। देखिए प्रेजेंट में या रिसेंट पास्ट में कोई काम जरूर हुआ होगा। मान लीजिए हम लिखते हैं जरूर हुआ होगा, जरूर हुआ होगा कि कोई भी काम प्रेजेंट में या रिसेंट पास्ट में। जैसे द लीडर्स मस्ट हैव बीन मेड अ फॉल्स प्रॉमिस, नेताओं ने झूठी वादा जरूर किया होगा, झूठा वादा जरूर किया होगा, तो मस्ट हैव प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। मस्ट हैव प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। द स्टूडेंट्स मस्ट हैव रीच्ड स्कूल का मतलब छात्र स्कूल जरूर पहुंच गए होंगे। या द टीचर्स मस्ट नॉट हैव गॉन अवे, शिक्षक नहीं गए होंगे। उसके बाद मस्ट दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, क्या वे लोग अपने काम को अवश्य यानी जरूर समाप्त कर लिए होंगे। मतलब प्रेजेंट में या रिसेंट पास्ट में कोई काम कर लिया गया होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, मस्ट हैव प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसका पैसिव भी होता है, पैसिव भी होता है, तो मस्ट हैव बीन प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग कब करेंगे, जब इसी काम में यानी पैसिव फॉर्म में जरूर कर लिया गया होगा। जरूर किया होगा तो एक्टिव हो गया, जरूर कर लिया गया होगा तो पैसिव हो गया। जैसे जरूर हम लिखते हैं जरूर कर लिया गया होगा, कोई काम जरूर कर लिया गया होगा। जैसे एंटी सोशल एलिमेंट्स मस्ट हैव बीन नैप्ड, जो असामाजिक तत्व हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स में होता है असामाजिक तत्व, तो असामाजिक तत्व को जरूर गिरफ्तार कर लिया गया होगा, पैसिव फॉर्म में है। द पुलिस मस्ट हैव बीन इन्फॉर्म, मतलब पुलिस को जरूर सूचित किया गया होगा। द मिसिंग चाइल्ड मस्ट हैव बीन अब्डक्टेड का मतलब जो बच्चा गायब है उसे जरूर अपहरण कर लिया गया होगा। नेक्स्ट है दे मस्ट नॉट हैव बीन हेल्प्ड बाय लीडर्स, उन लोगों को नेताओं के द्वारा निश्चित रूप से मदद नहीं किया गया होगा। तो ये पैसिव फॉर्म में है, किसी काम को अवश्य कर लिया गया होगा, तो इस कंडीशन में आप मस्ट हैव बीन और प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से देखते हैं कि वुड हैव का प्रयोग कब करेंगे, वुड हैव और उसके साथ में वर्ब थ्री का प्रयोग कब करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कर लिया गया होता, कर लिया होता, किसी काम को कर लिया होता लेकिन नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे हम देखते हैं। यू वुड हैव गॉट वेल सून, तुम जल्दी ठीक हो गए होते। मान लीजिए तुम ड्रिंकिंग नहीं करते, दोबारा उस काम को नहीं करते, तो तुम जल्दी ठीक हो गए होते। द बॉस वुड हैव फायर्ड हिम, फायर्ड का मतलब होता है कि नौकरी से निकाल देना, तो बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया होता लेकिन नहीं निकाला। हम इसे पैसिव फॉर्म में भी देखेंगे वुड हैव बीन का प्रयोग। जैसे द अक्यूज्ड वुड हैव बीन डिटेन्ड, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया होता, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया होता। द कंट्री वुड हैव बीन फ्रीड अर्लियर, और देश जल्दी ही यानी देश और पहले ही आजाद हो गया होता। तो कोई काम हो गया होता तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहां पर वुड हैव का यूज करेंगे वर्ब थ्री के साथ में। लेकिन यहां पर माइट हैव का भी यूज करते हैं, माइट हैव का भी यूज करते हैं, तो मीनिंग सेम होगा। तो आप इस तरह का जब भी सेंटेंस होता है कि किया गया होता, तो उस कंडीशन में आप माइट हैव का प्रयोग भी कर सकते हैं, वुड हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए तो अब देखते हैं कि आपने क्या सीखा। इसलिए आपसे हम क्वेश्चन करते हैं कि वह कहीं चला गया होगा, इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, कहीं चला गया होगा। चलिए अभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कमेंट करना जरूरी है।
आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, या फिर आप कुछ किसी प्रकार का सुझाव भी देना चाहते हैं, या फिर वीडियो कैसा लगा, ये सब जरूर लिखिए, क्योंकि हम बैठकर कुछ करते नहीं, बस आप लोगों का कमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं, और आप लोगों का कमेंट पढ़ने में अच्छा लगता है। तो और इसी बहाने आपका नाम भी याद आ जाता है, हमें याद रहता है, क्योंकि अक्सर आप लोगों का कमेंट आते रहता है, इसलिए हर एक नाम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इसका आंसर ज़रूर लिखें, हम देखते हैं कि आपने क्या सीखा या नहीं सीखा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।